नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। हेयर आवर एम टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की ये वीडियो हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की 7th क्लास है। इस क्लास के अंदर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के मेन एस्पेक्ट, मॉडल और कुछ डेवलपमेंट्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने मोर और लेस 70% ऑफ आवर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको आई बटन पे उस पूरी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल गया होगा। आप वहां से जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फर्स्ट वीडियो का लिंक डाला हुआ है जो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो इस क्लास में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के मेन एस्पेक्ट्स, मॉडल और डेवलपमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन के। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है डेल योडर का। डेल योडर की बात करूं तो इन्होंने कहा था, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय or among employees and their organization that categorized or grow out of employment। कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक प्रकार का रिलेशन है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच, एम्प्लॉयज और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बीच, जो समय के साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ ग्रो करता है। फिर आता है जॉन टी डुनलॉप। डुनलॉप का इंडस्ट्रियल रिलेशन का मॉडल भी आता है, इनका मॉडल भी है। बट मेन चीज क्या है, हमें अभी डुनलॉप की डेफिनेशन को देखना है। डुनलॉप की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी नेसेसरली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये मानते थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने ही इंडस्ट्रियल रिलेशन को क्रिएट किया है। जिसको डिफाइन किया गया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेशन अमंग मैनेजर्स, वर्कर्स एंड एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इन्होंने 3 एक्टर्स पे फोकस किया कि मैनेजर्स, वर्कर और वर्कर के साथ गवर्नमेंट, इन तीनों का जो रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन होता है, उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं। अब आते हैं आगे, डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में 2 चीजें होती है। कोऑपरेशन होता है, किसके बीच होगा? लेबर और कैपिटल के बीच। कोऑपरेशन किसके बीच होता है? लेबर एंड कैपिटल के बीच। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। इन कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो इनहेरेंट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। सेटअप टुडे, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज ए ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, जनरल कॉन्फ्लिक्ट इनहेरेंट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी बेस्ड अपॉन द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक लाइफ। देखिए इसके कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे है। जो एक होती है वर्किंग क्लास और एक होती है लेबर क्लास। वर्किंग सही, एक होती है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय से समझिए आप इस चीज को। एक होते हैं एम्प्लॉयज और उनके ऊपर होते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मैक्सिमम गेन करने के लिए एम्प्लॉयज का यूज करते हैं, ठीक, और इनको सैलरी कम देते हैं। तो इस वजह से इनके बीच में रिलेशन जो है वो सेटअप नहीं हो पाता अच्छे से, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ये मान के चलते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन की। इंडस्ट्रियल रिलेशन की डिफरेंट अप्रोचेज के बारे में फर्स्ट आती है इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच से जो स्कॉलर्स एसोसिएट है वो है सिडनी एंड बिटरेसवेब, GDH कोल, जॉन आर कॉमन और कार्ल मार्क्स। ये कुछ थिंकर्स हैं जो कि इकोनॉमिक अप्रोच से एसोसिएट हैं। फिर ये बात करते थे प्लोरिट्रेट्स और कैपिटलिस्ट की, कि कैपिटलिज्म की वजह से जो है ना वो बर्थ हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, ऐसा ये लोग मानते थे। ये गिल्ड सोशलिस्ट होते हैं या सिंडिकेटलिस्ट होते हैं। सिंडिकेटलिस्ट आर बेसिकली रेडिकल मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक अप्रोच है। उसके बाद नेक्स्ट आती है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच कंसीडर इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये मानते थे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ना इंडस्ट्रियल सोसाइटी का प्रोडक्ट है। तो हमने अभी देखा था ना इनका मॉडल, क्या नाम है, डुनलॉप। तो डुनलॉप इसके अंदर इस अप्रोच में फिट बैठते हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी सच एज सोशल इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, values and standard, customs and tradition and belief all have their impact on the state of relation, industrial relation। इन सबका impact पड़ता है industrial relation पे। नेक्स्ट आती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल अप्रोच से बिलोंग करते थे हॉक्सी। हॉक्सी की थ्योरी थी ना साइकोलॉजिकल, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था। तो यहाँ साइकोलॉजिकल अप्रोच से बिलोंग करते हैं हॉक्सी। हॉक्सी क्या मानते थे? डेवलप मेनली अराउंड द परसेप्शन ऑफ पार्टी ऑफ द सेम प्रॉब्लम। जिनकी सेम प्रॉब्लम होती है, सेम माइंडसेट होता है, वो लोग एक साथ आते हैं और इस पूरी सिचुएशन में वर्क करते हैं। तो ये ऐसा ही मानते थे। नेक्स्ट आती है पॉलिटिकल अप्रोच।
पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, एक होता है वाइडर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और एक होता है नैरो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। जो वाइडर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वो बात करता था ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉइंटली बाय एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियन, की ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर मिलके यूनियन मतलब एक फॉर्मेशन करते हैं गवर्नमेंट का बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंच के और टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स पे। तो ऐसा वाइडर मानते थे। नैरो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या मानता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन, की भाई आप मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी आप मान के चलिए इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। तो ऐसा पॉलिटिकल अप्रोच मानती थी। अब हम वेरियस मॉडल्स की बात करते हैं, कौन कौन से मॉडल्स एसोसिएट हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। तो सबसे पहला मॉडल आता है डुनलॉप मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। डुनलॉप मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये डेवलप ए सिस्टम अप्रोच। डुनलॉप ने एक सिस्टम अप्रोच को डेवलप किया था। जैसे पॉलिटिकल साइंस के कुछ लोग होंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो उनको पता होगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिस्टम अप्रोच जो थी ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो डेविड एस्टन की सिस्टम अप्रोच है। तो यहां जैसे वहां सिस्टम अप्रोच थी तो यहां सिस्टम अप्रोच जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर वो जॉन डुनलॉप ने डेवलप किया। इनका क्या मानना था कि द सेंट्रल टास्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज टू एक्सप्लेन व्हाई पर्टिकुलर रूल्स आर एस्टैब्लिश इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एंड हाउ एंड व्हाई दे चेंज इन द रिस्पॉन्स टू चेंज द अफेक्टिव सिस्टम। कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का सेंट्रल टास्क है तो वो ये मानते थे कि ऐसा रूल बनाया क्यों गया है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। तो वो सारी चीजें थी। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला क्या था कि आर इज बेसिकली रूल्स इज द फंक्शन ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टर्स एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी इंक्लूडिंग आइडियोलॉजी। तो इनका क्या मानना था, रूल्स आर समेशन और यू कैन से फंक्शन ऑफ AEI और A और I दोनों इंक्लूडेड हैं। इन्होंने तीन ब्रॉड कैटेगरी में रूल्स को कैटेगराइज किया। एक होते हैं सब्सटेंटिव रूल्स, ये वाइड रूल्स होते हैं। दूसरे होते हैं रूल्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट से रिलेटेड रूल्स को। और तीसरे इन्होंने प्रोसीजरल रूल्स को बताया। प्रोसीजरल रूल्स मतलब कोई निश्चित चीज बनाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करता है उनके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं। एक्टर्स कौन थे, एक्टर्स होते हैं मैनेजमेंट एंड हायरार्की ऑफ मैनेजर्स, वर्कर्स एंड हायरार्की ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एंड म्यूचुअली एग्रीड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सारे एक्टर होते हैं। एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन लार्जर सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क प्लेस एंड वर्क कम्युनिटी, मार्केट एंड बजटरी कंस्ट्रेंट्स, मार्केट एंड बजटरी कंस्ट्रेंट्स, ये सारे एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में आए। इन्होंने 7 टाइप के वर्क प्लेस बताए। अब आपसे ऐसे पूछा जाता है 7 टाइप के वर्क प्लेस कौन से थे, या 4 वर्क प्लेस दिए जाएंगे और आपसे भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्क प्लेस डुनलॉप के मॉडल में नहीं था। तो इसको ऐसे याद रखना है। तो फर्स्ट इन्होंने फिक्स्ड एंड वेरिएबल वर्क स्पेस बताया। सेकंड इन्होंने रिलेशनशिप ऑफ वर्क प्लेस टू द रेजिडेंस। थर्ड स्टेबल और वेरिएबल वर्क प्लेस एंड वर्क ऑपरेशन। देखिए अब ये वो स्टेबल और वेरिएबल है, वो फिक्स्ड और वेरिएबल है। साइज ऑफ वर्क प्लेस, जॉब कंटेक्स्ट, लोकस ऑफ अटेंशन ऑफ द एक्टर्स ऑन द वर्क प्लेस, आवर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वर्क प्लेस, ये 7 टाइप के इन्होंने वर्क प्लेस को डिफाइन किया। फिर अब आते हैं नेक्स्ट मॉडल पे, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज का ये मॉडल है इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। अब देखते हैं इसको। इन्होंने बताया कि ये 4 एलिमेंट होते हैं मेनली इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। एक एनवायरमेंट, पार्टीज, प्रोसेस एंड रूल्स। एनवायरमेंट किस टाइप का, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल एनवायरमेंट। पार्टीज कौन होंगे, स्टेट, वर्कर्स, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज और मैनेजरियल हायरार्की। प्रोसेस क्या होगा, निगोशिएशन का, कोलैबोरेशन का, रिजोल्यूशन कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करें। और रूल्स कैसे होंगे, सब्सटेंटिव या प्रोसीजरल। अब रूल्स को लेके 2 मॉडल्स भी इसने बताए गए, मोनोपोलिस्टिक और प्लूरलिस्टिक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो आपको समझ ना आई हो। फिर भी नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर चीज़ को ज़रूर एक्सप्लेन कर देंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप डाउट्स में ना आप देखिए, हम आपको एक टेलीग्राम हैंडल दे रहे हैं, आप यहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होता है @reignite20 आप टेलीग्राम पे सर्च करिए। आप इस टेलीग्राम अकाउंट पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आप कोई भी वीडियो लेक्चर में आपको डाउट आ रहा है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा इस टेलीग्राम हैंडल से। आपको आप फ़ोन करके भी डाउट को पूछ सकते हैं। जो लोग ये सब टेलीग्राम वगैरह पे नहीं है तो वो मेल कर दीजिए, query@
reignite20s.com, ये हमारी मेल आईडी है। आप इस पे जाके मेल भी कर सकते हैं जो भी आपके डाउट है। देखिए, ये जो आज टोटल 7 क्लास हुई हैं, 5th 6th और 7th, इन क्लासेस के नोट्स जो हो पोस्ट कर दिए गए हैं वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मोर और लेस 3 से 4 क्लासेस बचती हैं। जितना कराया है सब कुछ इन नोट्स के अंदर है, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक जो मैंने कवर कराए हैं, आप इनको पढ़िए। क्रक्स है एक तरीके से, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वीडियोज से। और जो भी अगर डाउट आता है तो मैंने आपको मेल आईडी और टेलीग्राम हैंडल बता दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे पूरी एक क्लास में, कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी जो वीडियोज़ हैं उनका अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर